हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे में हमने 2 वीडियो आपको बताया था। आज हम लोग दूसरे चैप्टर मौलिक अधिकार की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम अब फिर से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आएंगे और इसी पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार का रीट जारी किया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है तो ये तो चैप्टर अलग तो नहीं है। नहीं, हम मौलिक अधिकार में ही बात कर रहे हैं। कितने प्रकार के रीट की बात करते हैं तो देखिए, हमारे पास टोटल 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है और ये 5 प्रकार के रीट 2 व्यक्ति जारी करते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, जो आर्टिकल 32 के तहत 5 गो रीट जारी करता है, और दूसरा अधिकार दोस्तों जो है वो हाई कोर्ट को है, जो आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है। और यही रीट हमारे मौलिक अधिकार की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है निम्नलिखित में से किस आर्टिकल यानी अनुच्छेद में बताया गया है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में ही संवैधानिक उपचार के अधिकारों की बात की गई है, जिसके तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचारों का अधिकार इसी आर्टिकल 32 के तहत इससे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अलग अलग आर्टिकल के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करते हैं। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितना हो। यानी हमारे यहाँ तो मौलिक अधिकार में 6 जो मौलिक अधिकार है, उस 6 मौलिक अधिकार में ये बताया गया है कि कितने वर्ष के बच्चों को ऊपर आपको कारखाना में काम नहीं करने देना है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 14 वर्ष। 14 वर्ष से अगर कोई बच्चा कम है तो उसे किसी भी खतरनाक कार्यों में नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 23 कहता है। क्या कहता है, आर्टिकल जो है वो 23 में ये बात कहा गया है कि हम किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम है किसी खतरनाक कारखाना या खानों में नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। कानूनन क्या होगा, अपराध होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत इनमें से किसमें उल्लेख किया गया है। तो इसकी गारंटी मौलिक अधिकार देता है निःशुल्क शिक्षा का, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मौलिक अधिकार के रूप में ये ग्रांटेड है और हम यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा की बात कहते हैं। आर्टिकल 21 में हमने क्लोज जोड़ा है और उस क्लोज के तहत इसमें हम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। यानी कह रहा है कि हमारे मौलिक अधिकार में शुरुआती दौर में राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार का उल्लेख किया गया था, जब हमारे मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी, 7 हुआ करती थी। लेकिन आगे चल करके मौलिक अधिकार में से संपत्ति का अधिकार
हटा दिया गया। अब यही पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि संविधान के संशोधन 44वां था। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसे क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये कैसा है, अब यह एक कानूनी अधिकार है, अर्थात एक इसी को हम क्या कहते हैं, विधिक अधिकार भी कहते हैं। विधिक अधिकार है, कानून के तहत अब आप संपत्ति रखेंगे ज्यादा या कम, लेकिन आप अधिकार मौलिक के तहत नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये संशोधन कब हुआ था, 44वां संविधान होता है। अब कह रहा है कि भारत के संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है, पीछे मैंने अभी भी बताया आपको कि अब इसे कानूनी अधिकार माना जाता है, नहीं अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्या है, कानूनी अधिकार कहिए या इसी को विधिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, विधिक अधिकार कहते हैं। और यह विधिक अधिकार क्या कहलाता है, कानूनी अधिकार बन चुका है। अब कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। यानी ये सवाल क्या पूछा कि वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं। तो दोस्तों वर्तमान में हमारे संविधान में अनुसूची की संख्या यानी शेड्यूल जो है वो 12 है। लेकिन अगर वर्ड आ गया वर्तमान तो 12 है, लेकिन कभी पूछ दे कि पहले कितना था, तो शुरुआती दौर में ये अनुसूची की संख्या कितनी थी, 8 थी। लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे इसमें 4 और इंक्लूड किया गया और अब इसकी वर्तमान में संख्या कितनी है, 12 है। यही सवाल आपका पूछा गया है। अब अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है जी, तो आर्टिकल जो 19 है ये हमें कुछ अधिकार प्रदान करता है। वो क्या करता है, इसका आंसर ए होगा, 6 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। हालांकि शुरुआती दौर में ये भी हमें 7 ही स्वतंत्रता देता था, लेकिन अब कितनी स्वतंत्रता है, अब हमें वर्तमान में आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिर से भारत में संपत्ति के अधिकार को क्या माना जाता है, तो भारत में संपत्ति के अधिकार को अब ये कानूनी अधिकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, तो इसको आंसर इसका सी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर, जिसे डॉक्टर BR अंबेडकर कहते हैं, ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। यानी किस अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया था, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि सी को ही, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसे ही भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहकर संबोधित किया था। और इसी के तहत हमारा क्या होता है, मौलिक अधिकार के तहत 5 प्रकार के रीट हमें प्राप्त होता है, जो ये रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अलग अलग आर्टिकल के तहत जारी करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, सी हो जाएगा। दोस्तों आगे कह रहा है कि कारखाना अथवा खान में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 बरस हो जाए। अगर उसकी आयु 14 बरस से कम है तो उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। अगर उसकी आयु 14 से अधिक है या उससे भी ज्यादा है तो उसकी नियुक्ति हो सकती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 14 बरस हो जाएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है। तो दोस्तों यहां पर देखिए प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज अपनी छापने की बात कर रहा है, प्रिंटिंग मीडिया की बात कर रहा है, तो ये हमें आर्टिकल 19 में ये अधिकार प्राप्त मिलता है। आर्टिकल 19 जो है इसमें हमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया था। यानी समाविष्ट का मतलब है कि कब इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो चूंकि आपको ये पता होना चाहिए
कि मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे संविधान का मूल हिस्सा नहीं था। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान का मूल हिस्सा नहीं था। मूल हिस्सा ये नहीं था, बाद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। क्योंकि पहले ये हमारे केवल क्या था, मौलिक कर्तव्य के पहले मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ही चर्चा किया गया था। ये तो बाद में जब बात आई तो इसको रखने की कोशिश की गई और तब जा करके इसे 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। तो इस प्रकार दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 76 में इसे जोड़ा गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है। तो दोस्तों देखिए इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ पे ना 4.1 होना चाहिए था, यानी भाग 4 में ही जोड़ा गया है, लेकिन 1 हम जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हम आर्टिकल 3 में मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, हम आगे चल करके भाग 4 में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, और 5 में चूंकि कार्यपालिका की बात होती है तो 5 होगा नहीं। इसी में भाग 4 में क्लोज जोड़ा गया था, क्लोज 1 करके है, तो आप इसे उत्तर ये करेक्ट मानिएगा। 4 भी हो सकता है, 4.4 है तो ये भी कोई गलती नहीं है। आगे चल रहा है, आगे कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अब दोस्तों ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत, क्या बात कर रहा है, ग्राम पंचायत संगठित करना या गठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। आर्टिकल 40 के तहत यह कहा गया है कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इसी के तहत संविधान का ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, और ग्राम पंचायत हमारा 40 के तहत किया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे जी। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष हमारा बी आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद थे। यही हमारे अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थाई यानी परमानेंट अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव विधानसभा में किसने प्रस्तुत किया, यानी प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा। तो दोस्तों याद रखिएगा 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक जो संविधान सभा की हुई थी, उसी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि अंगीकृत कब हुआ था। अगर बात आ जाए कि अंगीकृत की बात आ जाए कि अंगीकृत कब हुआ, तो इसको हम मानेंगे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि लागू कब हुआ। तो जब लागू होने की बात आएगी तो 50 में ये लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आपका उत्तर सी हो जाएगा। 23 से लेकर के 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। दोस्तों आगे कह रहा है क्वेश्चन कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अर्थात जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, मुखौटा समिति भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर को बनाया गया था, इसके प्रमुख अध्यक्ष के रूप में थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी.आर. अंबेडकर हो जाएगा। आगे कह रहा है
कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। अभी हमने बताया पीछे आपको कि अंगीकृत और लागू करना दोनों अलग अलग है। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है दोस्तों, और लागू किया गया था क्या 50 को। इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा 26 नवंबर, क्योंकि इसमें अंगीकृत पूछ रहा है। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि हमने मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो आपका सेकंड चैप्टर है उससे हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।